नाजरीन, ये बात शाज़ो नादिर ही देखने में आती है कि दुश्मन की फौज अपने मुकाबिल के किसी फौजी की बहादुरी की दाद दें और अपने हरीफ से ये कहे कि फला फौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। सन 1999 के कारगिल जंग के दौरान ऐसा ही वाकया पेश आया जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ जंग की कि इंडियन फौज ने इनकी शुजाअत का इतराफ़ किया। इस लड़ाई की कमांड संभालने वाले ब्रिगेडियर MS बाजवा ने BBC को बताया, जब ये जंग खत्म हुई तो मैं उस पाकिस्तानी ऑफिसर का कायल हो चुका था। मैं सन 1971 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी किसी ऑफिसर को ऐसे क़ियादत करते नहीं देखा। बाकी सारे पाकिस्तानी फौजी कुर्ते पाजामों में थे और वो तन्हा ट्रैक सूट में था। नाजरीन, MS बाजवा बयान करते हैं वो बिल्कुल शेर की तरह पलटता और झपटता। इसके अलावा कारगिल पर शाया होने वाली किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार की मुसन्निफा रचना रावत का कहना है कि कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से था। टाइगर हिल पर 5 मुकामात पर उन्होंने अपनी चौकियां कायम कर रखे थे। पहले 8 सिख रेजिमेंट को इन पर कब्जा करने का काम दिया गया, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। बाद में जब 18 ग्रेनेडियर्स को भी इनके साथ लगाया गया तो वो किसी तरह उस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हुए। लेकिन कैप्टन शेर खान ने एक जवाबी हमला किया। पहली बार नाकाम होने के बाद उन्होंने अपनी फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला किया। जो ये जंग देख रहे थे वो सब कह रहे थे कि ये खुदकुश हमला था। वो जानते थे कि ये मिशन कामयाब नहीं होगा क्योंकि इंडियन फौजियों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा थी। नाजरीन, ब्रिगेडियर बाजवा कहते हैं कैप्टन शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक नौजवान करपाल सिंह जो जख्मी था, इसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक ब्रेस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। इनके मुताबिक पाकिस्तानी हमले के बाद हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफनाया, लेकिन मैंने कैप्टन शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया और हमने इसे ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में रखा। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई तो इनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज का एक पुर्जा रखा जिस पर लिखा था 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। नाजरीन, कारगिल पर लिखी गई एक और किताब विटनेस टू ब्लंडर के मुसन्निफ अशफाक हुसैन लिखते हैं कैप्टन शेर खान जनवरी 1998 में डुमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब इंडियन फौजी पीछे चले गए तो वो चाहते थे कि इनके ठिकाने पर कब्जा कर लें। इस सिलसिले में वो आला अफसरान से अभी इजाजत लेने के बारे में सोच रहे थे कि कैप्टन शेर खान ने इतला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। अशफाक हुसैन अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कमांडिंग ऑफिसर तजब्जुब में थे कि क्या करे। इसने अपने आला हुक्काम तक बात पहुंचाई और उस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। नाजरीन, 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइंस बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर 129A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी 129A और B दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए थे। नाजरीन, कैप्टन शेर खान शाम को 6 बजे वहां पहुंचना थे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह उन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ 129B पर थे कि इंडियन फौजियों ने जवाबी हमला कर दिया। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मेजर हाशिम अपने तोप खाने से अपनी पोजीशन पर ही गोला बारी की बात कही। जब दुश्मन फौजी बहुत करीब आते हैं तो फौजी इनसे बचने के लिए इस किस्म का मुतालबा करते हैं। नाजरीन, वादी कारगिल में भारतीय फौज से जंग का आगाज मई 1999 में हो चुका था, लेकिन कैप्टन शेर खान अपने साथियों समेत कई माह पहले उन भारतीय मोर्चों पर काबिज हो चुके थे। भारतीय फौज कंक्रीट से बने हुए अपने मोर्चे इसलिए खाली करके श्रीनगर छावनी चली जाती थी कि सख्त सर्दियों के महीनों में बर्फ में ढकी हुई उन बुलंद तरीन चोटियों पर किसी इंसान का जिंदा रहना या वहां सरवाइव करना मुमकिन नहीं होता। जो ही कैप्टन कर्नल शेर खान और इनके साथियों को ये जिम्मेदारी सौंपी
गई तो उन्होंने भारतीय फौज से पहले बेरहम मौसमी सोबतों से लड़ने का फैसला कर लिया और ऐसी बर्फपोश बुलंद और दुश्वार गुजार पहाड़ों पर न सिर्फ खुद जिंदा रहे बल्कि अपने साथियों के हौसले और जज्बों को भी जिंदा रखा। फिर जब मौसम ने करवट ली तो एक सुबह बर्फपोश वादियों के आईने में दूर से दुश्मन का अक्स दिखाई देने लगा। कैप्टन शेर खान ने जवानों को मुस्तैद किया और कहा कि भारतीय फौज का कोई ऑफिसर और सिपाही जिंदा बचकर न जाएं। जब गैर मुतवक्के तौर पर दुश्मन पर बारूद की बारिश होने लगी तो एक ही वार में दुश्मन के दर्जनों फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके थे। इससे पहले कि दुश्मन को होश आता पहाड़ों की चोटियों से इन पर मार्टर गनों से फायर होने लगा। असलहा से भरी गाड़ियां अपने जवानों समेत भस्म कर दी गई, जबकि शेर खान ने पहले दिन के मार्का में ही भारतीय फौज को मफलूज करके ये साबित किया कि ये इलाका अब इनके कंट्रोल में नहीं। भारतीय हुकूमत तक ये इतला पहुंच चुकी थी कि श्रीनगर पर किसी भी वक्त पाकिस्तान का कब्जा हो सकता है। ताज़ा फौजी कुमक के पहुंचने के बावजूद हफ्तों तक भारतीय फौज अपने मोर्चे वापस न ले सकी। नाजरीन, दिन रात गोलाबारी के बावजूद कामयाबी न मिलने पर भारतीय फिजाइया जंग में कूद पड़ी तो पाकिस्तानी हुंजा मिसाइलों के हाथों यके बादिगरे दो भारतीय तैयारों की तबाही और भारतीय हुक्मरानों के खौफ में मजीद इजाफा कर दिया। गुरीला जंग के तारीख में कैप्टन शेर जैसा चाबक दस्त और बेदार मगज ऑफिसर कोई और न था। लड़ाई में शिद्दत आ चुकी थी। नमाज फजर अदा करने के बाद अपने मोर्चे में अभी पहुंचे ही थे कि दुश्मन ने जबरदस्त हमला कर दिया। कैप्टन शेर खान और इसके साथियों ने इसे इबरतनाक शिकस्त से हमकिनार किया। दुश्मन अपने हथियारों और जख्मी छोड़कर भाग निकला। उस लम्हे कैप्टन शेर खान ने अपने साथियों से कहा कि दुश्मन रात के अंधेरे में हम पर हमला और हुआ था, लेकिन मैं कल सुबह ललकार कर इन्हें जहन्नम रसीद करूंगा। अगली सुबह 5 जुलाई 1999 को जब श्रीनगर के मसाजिद में अजान फजर की सदाई गूंज रही थी तो कैप्टन शेर खान दुश्मन के बेस कैंप में जा पहुंचे। पहले बर्फानी सतह पर नमाज फजर अदा की, फिर भारी मशीन गन से कैंप पर हमला किया। दुश्मन के फौजी अचानक फायरिंग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कैप्टन शेर खान अभी इनका ताकुब करते हुए उस मुकाम पर पहुंचे जहां बहुत सारे भारतीय फौजी अपने कमांड के इर्द गिर्द जमा थे। चंद सिख फौजियों ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कैप्टन शेर खान की गन से शोले निकले और सब के सब वहां ढेर हो गए। उसी दौरान भारतीय फौज के कर्नल की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, हथियार फेंक दो, इस वक्त तुम हमारे घेरे में हो। शेर खान ने बुलंद आवाज में कहा, शेर मारा जाता है लेकिन हथियार नहीं डालता। ये कहकर आवाज की सिमत फायर करना चाहा तो शेर खान की गन खाली हो चुकी थी। उन्होंने लपक कर एक भारतीय फौज के कर्नल की गर्दन को अपने हाथों में दबोच लिया। ये देखते ही भारतीय फौज ने फायर खोला, जिससे कैप्टन शेर खान का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया। अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कैप्टन शेर खान ने जाम शहादत नोश कर लिया। नाजरीन, दुश्मन के सिपाही और कमांडर शेर खान की बहादुरी पर हैरान थे। इसने बुलंद आवाज में कहा, इस जवान की बेहुरमती न करना, ये बहुत बहादुर ऑफिसर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने बाद शहादत इन्हें सबसे बड़े फौजी एजाज निशानी हैदर से नवाजा।